नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे तुला राशि पर चल रही शनि की ढैया के बारे में। तुला राशि पर शनि की ढैया का प्रभाव अभी चल रहा है और ये प्रभाव 17 जनवरी 2023 तक रहेगा। ऐसे में तुला राशि वालों की ढैया समाप्त होने वाली है। आगे तुला राशि वालों को किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि शनि की 7.5 वर्ष की होती है और ढैया सिर्फ 2.5 वर्ष की होती है। और तुला राशि पर ये जो ढैया चल रही है ये चौथी ढैया है। जब भी चंद्र राशि से शनि चौथे भाव में गोचर करते हैं तो ढैया प्रारंभ होती है, और जब भी शनि चंद्र राशि से अष्टम भाव में गोचर करते हैं तो अष्टम ढैया कहलाती है। इसको कंटक ढैया भी कहते हैं। तो ये ढैया काफी नुकसानदायक होती है। वैसे कहा जाए तो तुला राशि वालों के लिए ज्यादा नुकसानदायक ये ढैया नहीं रही, क्योंकि चौथे भाव में गोचर कर रहे थे तो माता पर सबसे ज्यादा बुरा प्रभाव डाल रहे थे, माता के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे थे, आपके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रहे थे, आपके कार्य क्षेत्र पर बुरा प्रभाव डाल रहे थे, और विदेश से जुड़े हुए कार्यों पर भी बुरा प्रभाव डाल रहे थे, खर्चों को लेकर के भी बुरा प्रभाव डाल रहे थे। तो अभी तुला राशि वालों का क्या हो रहा था, एक तो शनि चौथे भाव में गोचर कर रहे थे, तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन, इन चीजों में विलंब करने का काम कर रहे थे, रुकावट पैदा कर रहे थे। लोग चाहते थे कि मुझे मकान बनाना है, मुझे प्लाट खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है, वाहन खरीदना है, लेकिन ये योग नहीं बन पा रहा था। 17 जनवरी 2023 से योग बनने लग जाएंगे। शनि अभी तक क्या कर रहे थे, चौथे भाव में गोचर कर रहे थे, तीसरी दृष्टि छठे भाव में डाल रहे थे। छठा भाव होता है रोग का, ऋण का, शत्रु का, कलह का, कर्ज का। रोगों को बढ़ा रहे थे, स्वास्थ्य में समस्या दे रहे थे, ऋणों को बढ़ा रहे थे, कर्जा आपको लेना पड़ रहा है किसी काम के लिए, शत्रु आपके बढ़ रहे थे, प्रबल हो रहे थे, गुप्त शत्रु पैदा हो रहे थे, कंपटीशन में असफलता दिला रहे थे, नौकरी में प्रॉब्लम दे रहे थे, व्यापार में प्रॉब्लम दे रहे थे, क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर पड़ रही है, दसम भाव पर पड़ रही है। इस कारण से नौकरी में समस्या, व्यापार में समस्या, आपके कार्य क्षेत्र में भी समस्या। आपका कार्य क्षेत्र, यदि आप व्यापार कर रहे थे तो चल नहीं रहा था, उसमें आपको लाभ नहीं हो रहा था, और नौकरी वालों को भी बड़ी समस्याएं हो रही थी। जो लोग नौकरी की तलाश में थे उनको नौकरी नहीं लग रही थी, क्योंकि सप्तम दृष्टि, पूर्ण दृष्टि दसम भाव में पड़ रही थी। और वही दसम दृष्टि की बात करें तो लगन भाव में शनि की दृष्टि थी। लगन भाव में शनि की दृष्टि होने से कार्य करने में असफलताएं ज्यादा हो रही थी, कार्यों में विलंब ज्यादा हो रहे थे, काम करने का मन नहीं हो रहा था, आलसीपन ज्यादा आ रही थी, और स्वास्थ्य को लेकर के भी समस्याएं थी। पैरों में दर्द था, बॉडी में पेन था, बेचैनी थी, नींद कम आ रही थी, मानसिक टेंशन ज्यादा था। ये समस्याएं आपकी बनी थी। जो आप कार्य कर रहे थे उसका आपको श्रेय नहीं मिल पा रहा था, इज्जत नहीं मिल पा रही थी, मान सम्मान नहीं मिल पा रहा था। लेकिन 17 जनवरी 2023 को शनि चौथे भाव को छोड़ करके पंचम भाव में कुंभ राशि में गोचर करेंगे और मूल त्रिकोण भाव में गोचर करेंगे। तो जो आपका नुकसान हुआ है उसको भरपाई करने का काम करेंगे, लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। पंचम भाव में गोचर करेंगे, शिक्षा, संतान और प्रेम विवाह में सफलता दिलाने का काम करेंगे। यहां पर बैठ करके, पंचम भाव में बैठ करके तीसरी दृष्टि इनकी सप्तम भाव में पड़ेगी। तीसरी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ेगी तो ऐसे में ये बहुत सारे लाभ आपको देंगे। जैसे दाम्पत्य जीवन में जो समस्याएं चल रही थी उसमें आपको अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज हो जाएगा और वैवाहिक जीवन आपका बढ़िया रहेगा। प्रेम विवाह में आपको सफलता मिलेगी और संतान पक्ष से जो चिंता बनी हुई थी वो आपकी दूर होगी। शनि सप्तम दृष्टि से लाभ भाव को देखेंगे, लाभ देने का काम करेंगे, आय में वृद्धि करने का काम करेंगे, मन की इच्छाओं को पूरा करेंगे, जो नुकसान हुआ है उसका भरपाई भी करने का काम करेंगे। वही शनि की दसम दृष्टि धन भाव में पड़ेगी, धन देने का काम करेंगे, कुटुंब परिवार को मैनेज करने का काम करेंगे, क्लेश को
समाप्त करेंगे। आय के स्रोत होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होगी। तो तुला राशि वालों के लिए 17 जनवरी 2023 से काफी अच्छी स्थिति बन रही है, जो कि आपकी नौकरी के लिए बढ़िया है, व्यापार के लिए बढ़िया है, आपके कार्य क्षेत्र के लिए बढ़िया है, स्वास्थ्य के लिए बढ़िया है और धन के लिए बढ़िया है। तो ये सारे क्षेत्र आपके मजबूत होंगे और आपको जबरदस्त लाभ देखने को मिलेगा। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939